नमस्कार, मी सुरेश चिरडे. आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज. जावेद पैलवान यांनी अतिक्रमण पाळण्याची मागणी स्वतःच्या घरापासून करावी. माजी नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर यांचा घणाघात. खरे ट्रस्टी आम्हीच, विद्यमान ट्रस्टींचा दावा. जामा मस्जिद दिग्रजच्या बाजूला स्वच्छता राहावी या एकमेव कारणाकरिता 3 शेड उभारून 3 व्यावसायिकांना वार्षिक 6,000 रुपयाच्या भाडे तत्वावर देण्यात आली असल्याचे प्रतिपादन जामा मस्जिद ट्रस्टच्या वतीने माजी नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर यांनी जामा मस्जिद जवळ घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटले. आजची पत्रकार परिषद ही केवळ अतिक्रमण बाबत जावेद पैलवान यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाबाबत खुलासा करण्याकरिता असल्याचे सय्यद अक्रम सय्यद उमर यांनी स्पष्ट केले. अनेक बाबी वक्फ बोर्डकडे प्रलंबित आहे, परंतु विद्यमान बॉडी हीच खरी ट्रस्टी असल्याचे त्यांनी म्हटले. तर जे नागरिक जामा मस्जिदच्या 3 शेड मध्ये आपला व्यवसाय करतात त्यांनी आम्हा जावेद पैलवान यांनी 2.5 लाखाची मागणी केली. आम्ही न दिल्याने ते उपोषणास बसले असल्याचा आरोप केला. तर माजी नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जावेद पैलवान यांच्यावर गंभीर आरोप केले. जावेद पैलवान यांच्या निवासस्थानाचा काही भाग व त्यांचे बंधू फिरोज पटेल यांच्या कॉम्प्लेक्सचा काही भाग अतिक्रमण मध्ये येत असल्याने अतिक्रमण स्वतःचे पाळण्याकरिता त्यांनी उपोषणास बसावे. तसेच आपल्या घरासमोर जी टाइल्स लावली त्याकरिता जावेद पैलवान यांनी 10 लाखाचा नगर परिषदेचा निधी हडपल्याचा आरोप केला. पालकमंत्री आमदार संजय राठोड यांनी मुख्याधिकारी यांना चौकशी करून निर्णय घ्या असे पत्र दिले. मुख्याधिकारी यांनी चौकशीमध्ये त्यांना काही आढळले नसेल, म्हणूनच मुख्याधिकारी यांनी 3 शेड पाळले नसेल असे सुद्धा पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. यावेळी सय्यद अक्रम सय्यद उमर यांनी म्हटले की मुख्याधिकारी यांनी दिग्रज शहरातील अनेक अतिक्रमण हटवावे, नंतरच जामा मस्जिदचे 3 शेड हटवावे असे म्हटले. जामा मस्जिदचे ट्रस्टी अवैध असल्याचे जावेद पैलवान यांनी अनेकदा म्हटले, परंतु पत्रकार परिषदेमध्ये आम्हीच ट्रस्टी असल्याचा दावा विद्यमान संचालकांनी केला. आम्ही जर बोगस ट्रस्टी असतो तर करारनामा तसेच भाडे करून जे पैसे वसूल केले त्यावर आम्ही सह्या केल्या नसत्या असे यावेळी सांगण्यात आले. ज्या भाडेकरूंकडे पैसे बाकी आहे त्यांच्या नावाचे पत्रक संचालक मंडळाने प्रसिद्ध केले खरे, परंतु सर्वात शेवटी प्रकाशकाचे नाव का नाही असे विचारले असता ती आमची चूक झाल्याचे ट्रस्टीने कबूल केले. दुकानदारों का नाम लिया है वो सरासर झूठ है. इन दुकानदारों से इनकी व्यक्तिगत जो भी अपनी दुश्मनी होगी वो, या फिर इन दुकानदारों को, प्रत्येक दुकानदारों को उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए मांगे, अब व्यक्तिगत मांगे, मस्जिद ट्रस्ट को देने की बात कही, जामा मस्जिद को देने की बात कही, ये चौकसी का विषय है. लेकिन इन लोगों से जो 2.5 लाख रुपए मांगे और इन लोगों ने ना दिए नहीं, वाजिब है इनका. जब ये मस्जिद ट्रस्ट को पैसा देते हैं नाम मतलब बोलकर, तो ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं. और वो मांगने वाले कौन? उन्होंने अगर कह दिए कि मैं जामा मस्जिद का ट्रस्ट जायद कला से बात कर रहा हूँ या फिर मैं जामा मस्जिद का नमाजी हूँ, तो हम लोग गैर जिम्मेदार, वो जिम्मेदार थे. लेकिन उन्होंने कहना चाहिए क्या 2.5 लाख रुपए हमने ये 3 लोगों से प्रति व्यक्ति क्यों मांगे, किस लिए मांगे, कौन से अधिकार से मांगे, उन्होंने ये कहना चाहिए. कल को तो हम में से कोई भी आएगा, शहर का कोई भी आएगा और इनसे कहेगा कि आप 5 लाख रुपए दो, आपका भाड़ा कम होता है. ये 3 लोगों ने जो 3 लोगों से मांगे गए 2.5 लाख, हाँ, ये 3 लोगों ने कभी कहीं कंप्लेंट किया कि जावेद पैलवान हमसे पैसे मांग रहा? पहली बात तो ये लोग हमसे कहेंगे ना, यहाँ के, हाँ, यानी तुम पर बोले मैं उनको भी सामने लाता हूँ. पहली बात, इन लोगों ने हमसे कहा वो लोग 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बरोबर. अब किस लिए मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो व्यक्तिगत मांग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा है कि इनसे वो कमीशन मांग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनसे वसूली कर रहा है. वो 2.5 लाख रुपए हो सकता है वो मस्जिद के सिलसिले में मांग रहा हो, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर मस्जिद के सिलसिले में मांग रहा है तो मस्जिद का कौन से अधिकार से मांग रहा है? वो मस्जिद का ट्रस्टी नहीं है, वो मस्जिद का नमाजी नहीं है. तो मेरा ये सवाल है बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2.5 लाख रुपए यानी तीनों के 7.5 लाख रुपए जेब में रख रहा है, लेकिन इस 7.5 लाख रुपए मांगने की वजह क्या है? अगर वो जिम्मेदार है तो बिल्कुल मांगना चाहिए, उसका हक बनता है. लेकिन उसकी भी प्रोसेस ये होनी चाहिए कि ट्रस्ट के सामने रखना चाहिए कि हम जो ये 6,000 रुपए भाड़ा लेते हैं कम है और उनसे 2.5 लाख रुपए लिए जाए, लेकिन उसने कहा नहीं क्योंकि वो जिम्मेदार है. जाने अनजाने में यहाँ पर पेशाब के लिए बैठे, नमाजी में से कुछ
अति उत्साही नमाजी बच्चों ने उनके साथ विवाद किया। ऐसा 1-2 मर्तबा हुआ। तब हम ट्रस्टियों को लगा कि अगर ये विवाद ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे गांव की एकता और शांतता के लिए ठीक नहीं। तब हमने ये तय किया कि अगर यहाँ गंदगी ना हो, यहाँ पर कचरा डालने के लिए जगह ही ना हो, तो कोई पेशाब के लिए बैठेगा ही नहीं। तो हमने इस जगह को साफ सफाई किया और तात्पुरता यहाँ पर 3 शेड के जो है गाले को बांधे या गाले उभारे। पहली बात तो मैं ये बताता चलूं, जो भी उपोषण करता है वो इस जामा मस्जिद ट्रस्ट का कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ट्रस्टी नहीं है। उसके बावजूद इस जामा मस्जिद का वो नमाजी भी नहीं है। तो मुझे पता नहीं कि वो किस हैसियत से इन दुकानदारों से भाड़ा मांग रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो व्यक्तिगत अपने लिए मांग रहे थे, लेकिन फिर भी ये चौकसी का विषय है कि अगर वो मस्जिद के जिम्मेदार नहीं है तो उनका हक ही नहीं बनता कि वो इन लोगों से 2.5 लाख रुपए मांगे। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा जामा मस्जिद में 300 नमाजी रोज आते हैं और जुमे के दिन 4000 नमाजी यहाँ रहते हैं। तो आप में से कुछ मुस्लिम भी पत्रकार हैं, मैं उन्हें तहे दिल से इनवाइट करता हूँ कि वो जामा मस्जिद में रोज नमाज के लिए आए और जुमे के दिन भी बाकायदा आप में से कुछ नमाजी यहाँ नमाज पढ़े होंगे शायद। तो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं खुद जामा मस्जिद का ट्रस्टी होने की हैसियत से मैं जामा मस्जिद का नमाजी हूँ। तो मुश्किल से 20 से 25 नमाजी यहाँ के हमेशा के नमाजी है और मगरिब में शायद ये तादाद 40 से 50 हो जाए और जुमे में ये तादाद मुश्किल से 250 से 300 हो जाए। फिर अब पार्किंग का मसला कहाँ से आता है, क्योंकि उन 20-25 नमाजियों में से 5 या 7 लोगों के पास मोटरसाइकिल है। ये मसला मस्जिद से रिलेटेड ही नहीं है। तो मैं उपोषण करता से ये मांग करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर उपोषण किया है, उपोषण कर रहे हैं आप। अगर आपकी मांगे इतवार तक मांगी पूरी नहीं होती तो आप फिर यानी सोमवार से आमरण उपोषण बैठ रहे हैं, आप उपोषण कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप संवैधानिक मार्ग से उपोषण कर रहे हैं, लेकिन आप लोक प्रतिनिधि हैं, आप माजी नगर अध्यक्षा यानी शहर के पहली नागरिक उनके पति हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कुपोषण हटाने की बात करते हैं तो आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। आपका जो घर है भले 100% नहीं, लेकिन यकीन मानिए कुछ परसेंट आपका घर अतिक्रमण में है। उसके बावजूद आपके आंगन में जो 10 लाख रुपए की चेकर डाली गई है वो नगर पालिका के फंड से डाली गई है, नगर पालिका द्वारा डाली गई है, शासन के पैसे से डाली गई है। उसके बाद अगर आप नमाजियों के एहतराम की बात करते हैं, नमाजी के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, तो नाके पर आपके नगर सेवक रह चुके भाई ने जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बांधा है जिसमें नीचे 7 दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से अवैध है, पूरी तरीके से अतिक्रमित है। और इतना ही नहीं, उन दुकानों के जो पायरियां है, नगर पालिका की जो नाली है, उस पर अतिक्रमण होने के वजह से वहां की जो गंदगी है वो पूरे रास्ते से बहती है। आप भी उसी रास्ते से घर पे पहुंचते हैं, आपके नगर सेवक भाई भी उसी रास्ते से पहुंचते हैं, मैं भी उसी रास्ते से घर पे पहुंचता हूँ। इसकी कंप्लेंट हमने नगर पालिका को किया है, मीडिया में भी वो मामला आया है। तो आप उस अतिक्रमित कॉम्प्लेक्स के लिए लड़िए। उसके बावजूद आपकी नगर सेविका सासू, उनका भी घर जो है तो करीब 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंट
डॉक्टर संजय कुमार बंग साहब के पास में है। वो रास्ता पहले बहुत बड़ा था, धीरे धीरे छोटा होता गया। उनके लिए वो क्वेश्चन पर बैठी है। यकीन मानिए पूरा शहर और उसके साथ साथ हम लोग भी आपके साथ में उपोषण के लिए बैठेंगे। तो मेरी गुजारिश है अगला उपोषण आप अपने घर से शुरू कीजिए। मैं मोहम्मद समीर शेख करीम, इसी वार्ड का, इसी परिवार का रहवासी। यहाँ पे कुछ गंदगी का एक सामग्री गंदगी फैल रही थी। इस वजह से हमने ट्रस्टी के जानिब से हमने बात की हाजी अरुण साहब, अफजल बेग साहब, अकरम भाई। जब नमाज से निकले तो मैंने बोला सर हमने यहाँ पे झाड़ लगाए तो झाड़ टूट गए, टीन बांधे तो टीन टूट गए और लोगों ने एंगल भी टूटा के लेके चले गए। अब ऐसे गंदगी की वजह से मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल के कचरा पट्टी लाके डाल देते यहाँ पे, नर्सिंग सेट के यहाँ का रास्ता लाके डाल देते रात में। और बहुत सारी किराना लाइन का गंदगी यहाँ फैल रही थी। तो सारे बच्चों ने मस्जिद के सामने ऐसे खेलते थे रात दिन, वो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने इसे रिक्वेस्ट करा कि हमको एक रोजगार खोलकर हमको तुम मैंने मदद कर दो थोड़ी सी कि हमारी रोटी चालू हो जाए। तो इस उद्देश्य से हमने यहाँ पर उनको मांग करी कि भाई थोड़ा सा हमको सहारा दो। तो बोले हम पैसा तो नहीं दे सकते, आपको जो भी टीम टप्पर ऐसा लगता हो तो मस्जिद के ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है, फिर भाई साहब बोल दिए तो हमने फिर पैसों का इंतजाम बाहर से किए। हमारे खुद के पैसों में ये सब बांधकाम करते हैं। ये अनीस है, मैं मोहम्मद समीर हूँ, ये हनीफ भाई, ये तीनों की 3 दुकानें हैं। एक रोजगार के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल को दुखाना, किसी को छेड़छाड़ करना, यहाँ बैठ के हमें किसी का राजकारण करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मोहम्मद जाहिद कुरान साहब मेरे साथ में 2 साल यहाँ लगातार बैठे रहे। मेरा उनका दोस्ती का संबंध है, मेरी उनके कोई ऐसी वादी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बीच में उन्होंने ऐसा चालू कर दिया कि भाई मेरे को पैसा लगेगा इस दुकान का। तो मैंने बोला जाहिद कुरान साहब हम तो ट्रस्टी को दे रहे। तो बोले वो कौन होते लेने वाले? बोला जब वो मस्जिद चला रहे तो मस्जिद का पैसा लेंगे वो ही लेंगे। नहीं बोले उनको देने का अधिकार नहीं है, उनको पैसा मेरे को देना पड़ेगा। तो भाई क्या मांगे तुम्हारी? तो बोले मेरे को 2 साल का भाड़ा तो बोले कोरोना काल का 1,44,000 रुपए, 50,000 रुपये पकड़ी लगेगी बोले, और 6,000 रुपये महीने के मेरे को पैसे लगेंगे। बोले नहीं तो मैं दुकानें तुम्हारे आज ही खाली करके ले लूंगा। मतलब भाई तुमको इतना अधिकार किसने दिया? तुम यहाँ के क्या एक ऐसा लेटर बताओ मुझे, मैं मानने को तैयार। तुम 2 लाख मांगे, मैं 2,10,000 देने को तैयार हूँ। तो बोले नहीं ऐसे कैसा लेटर लूंगा। बोले मैं अध्यक्ष हूँ, बोले 3 साल से मैं मस्जिद चला रहा। मैं झूठ मत बोलो, मैं खुद यहाँ रहवासी हूँ। मैं यहाँ देखता रात दिन 24 घंटे में रहने वाला आदमी हूँ। यहाँ कौन क्या है सब मुझे मालूम है। इस नाते से उन्होंने हमसे वादीवाद करे, गाली गलौज करे। उसके बाद में 27 मतलब 2/7/2023 को उन्होंने हमारे दुकान को जबरदस्ती झगड़ा करके ताला मारा। बाद में ताला मारने के बाद वादीवाद करे, झगड़ा करे। फिर हम पुलिस प्रशासन से मदद मांगने के लिए गए। तो पुलिस उल्टा बोलना ऐसा है कि तुम कंप्लेंट दो पहले। हमने वहाँ कंप्लेंट दी है। कंप्लेंट देने के बाद में फिर उन्होंने भी कंप्लेंट दी है। तो वादीवाद में उनका कुछ तो ऐसी अनाटाल करते गए थानेदार साहब। बाद में फिर एडीएम साहब के पास में गए हमें। एडीएम साहब ने चौकसी का आदेश दिए। फिर 26/9/2023 को एडीएम साहब डिग्रस आए और डिग्रस के थानेदार साहब को मान्यता देकर हमारी दुकानों के ताले तोड़ने लगे। ये बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजी से मत हटाओ, इनके पेड़ पे मत आओ, इनको रोजी से दुकानदारी चलने दो। जब तक कोर्ट का कोई फैसला सामने नहीं आता तब तक इसमें कोई भी मतलब एक्शन नहीं लेंगे। ये दोनों पक्षों को बोला था। ये भी कमेटी में तो जायद कुरान को ली, लेकिन जायद कुरान उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने वादीवाद हमारे जो चालू कर रखे। मैं देखो अब हमारा जो भी अपना पुलिस प्रशासन से दुकानें खुल गई, आप जो भी आपको बात करना है आप पुलिस प्रशासन से बात कर सकते हैं। बस इसी नाते से हमारा जो वादीवाद बढ़ता गया तो आज तक ये वादीवाद चलता गया। इसमें कुछ लोग कैसे फायदे ले रहे, कुछ लोग कैसे फायदे ले रहे, कोई राजकारण ला रहा, कोई कैसा ला रहा। मुझे ऐसे राजकारण से कोई लेन देन नहीं। मैं एक छोटा सा रोजगार अभी योजना का अंतर्गत रहने वाला हूँ। मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं और मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। बस ये कहते हुए मैं जय हिंद जय भारत कहते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। या पत्रकार परिषदेमध्ये ट्रस्टीकडून गौस खान, हाजी गुलाब खान, मिर्झा अफजल बेग, शौकत अली मल्लास, सय्यद अक्रम, सय्यद उमर उपस्थित होते। सुमारे 2 तास इतकी प्रदीर्घ पत्रकार परिषद यावेळी चालली। अफजल खान, ऋषिकेश शिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉन वरती क्लिक करा। धन्यवाद।